हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज सिया वर्मा। सो स्टार्ट करते हैं आज का यानी 19th ऑफ अक्टूबर का सेशन विथ रिवीजन एंड स्टैटिक जीके। सो अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो आपका बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2020 प्राप्त करने वाले शिव शंकरी किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक है? सो सरस्वती सम्मान अभी न्यूज में रहा, किसे दिया गया? शिव शंकरी, इन्हें दिया गया। किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक है ये? सो ये तमिल के प्रसिद्ध लेखक है। सो तमिल लेखक शिव शंकरी को मिला है सरस्वती सम्मान 2022। उनका संस्करण था संस्मरण, संस्मरण, जिसका नाम है सूर्या वामसम। इसके लिए उन्हें इस साल का यानी 2022 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। कौन देता है सरस्वती सम्मान? सो एक्चुअल में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। सो के बिड़ला फाउंडेशन सरस्वती सम्मान देता है। इसके अलावा व्यास सम्मान देता है और एक बिहारी पुरस्कार। ये तीनों कौन देता है? के बिड़ला फाउंडेशन। के बिड़ला फाउंडेशन की अगर बात करें तो 1991 में ये आया था और कृष्ण कुमार इसके स्थापक। सरस्वती सम्मान ये गद्य और पद्य दोनों में दिया जाता है। व्यास सम्मान भी गद्य और पद्य दोनों में दिया जाता है। बिहारी जो पुरस्कार है वो हिंदी भाषा और राजस्थानी में दिया जाता है। तो के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित तीन साहित्यिक पुरस्कारों में से एक सरस्वती सम्मान 2022 किसे मिला? शिव शंकरी को मिला। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में भारतीय लेखकों को उनकी 10 वर्षों की प्रकाशित कृतियों के लिए दिया जाता है। ठीक है, रिपीट कर देती हूँ। 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है, उन 22 भाषाओं के लेखकों को उनकी 10 साल की प्रकाशित कृतियों के लिए सरस्वती सम्मान दिया जाता है, जो इस बार मिला है शिव शंकरी को। अगर 2021 की बात करें तो 2021 का मिला था रामदर्श मिश्र को। और शिव शंकरी को ये कौन सा सम्मान है? इनका 32वां सम्मान है। ठीक है, मतलब 32वां मिला है सरस्वती सम्मान। इनसे पहले जो 31वां था वो मिला था रामदर्श मिश्र को और 32वां मिला है किसको? शिव शंकरी को। फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम बात करें कि हाल ही फिलहाल में जितने भी अवार्ड कैटेगरी में क्वेश्चन रहे थे, तो कौन सा केंद्रीय मंत्रालय भारत में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान करता है? तो वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय प्रोवाइड करता है। कि संस्था ने 75 वर्ष से अधिक उम्र के कलाकारों के लिए विशेष पुरस्कार की घोषणा की है संगीत नाटक अकादमी ने। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 21 पेशे से जुड़े लोगों को प्रदान किया जाता है, वैज्ञानिक पेशे से जुड़े लोगों को प्रदान किया जाता है। 2023 में 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? सो रॉकेटरी नाम्बी प्रभाग ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय मेटलर्जिस्ट पुरस्कार 2023 के लिए आवेदन आमंत्रित किए है? इस्पात मंत्रालय ने किए। भूमि सम्मान पुरस्कार ये किस योजना के कार्यान्वयन से संबंधित था? डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। ठीक है, भूमि सम्मान पुरस्कार। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ग्रीन चैंपियन अवार्ड प्रदान किया? तमिलनाडु ने। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार ये अप्रैल महीने में दिया जाता है। और किस राज्य ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए? तेलंगाना ने। और वर्ष 2023 के लिए कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी? 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी वर्ष 2023 के लिए। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, 2023 में G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने करी? 2023 में G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन P20 की जो मेजबानी है वो किसने करी है? न्यू दिल्ली ने करी है। इसका ये 9th एडिशन था G20 का, संसदीय अधिवेशन के शिखर सम्मेलन P20 का। और इसकी थीम क्या रही? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद, ये इसकी थीम रही।
फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हाल ही फिलहाल में जितने भी शिखर सम्मेलन हुए उनका हम रिवीजन करेंगे। सो भारत ने 2023 में G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश को सौंपी? ब्राजील को। तो इस प्रकार ट्रॉइका बना। ट्रॉइका मतलब तीन लोग। इंडोनेशिया से भारत ने ली थी G20 की प्रेसिडेंस, फिर भारत ने अब दिए किसको? ब्राजील को। तो इस प्रकार ट्रॉइका कंट्रीज में इंक्लूडेड हो गई ये तीनों, इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील। ठीक है, E22, E23 में और E24। कौन सा शहर 2023 में IEA क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी समिट का मेजबान रहा? पेरिस रहा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? शिक्षा मंत्रालय ने। कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है? यूके। और संयुक्त राष्ट्र के जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन का मेजबान न्यूयॉर्क रहा। कौन सा भारतीय शहर विंडर जी इंडिया का मेजबान है? चेन्नई। और सतत विकास लक्ष्य SDG शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये भी किसने की? न्यूयॉर्क ने की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि संस्थान ने कॉल मनी मार्केट में थोक डिजिटल रुपए के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया। सो ये पहल है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI। तो RBI ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के लिए पायलट कार्यक्रम शुरू किया। ठीक है, केंद्रीय बैंकों के लिए डिजिटल मुद्रा के लिए, जिसे नाम दिया गया डिजिटल रुपया, थोक डिजिटल रुपया या EW कहा। ठीक है, तो कॉल मनी मार्केट में यानी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के लिए पायलट कार्यक्रम ये किसने स्टार्ट किया? भारतीय रिजर्व बैंक ने। अब देखिए हम RBI की बात करते हैं, इसके कुछ स्टैटिक फैक्ट हम जानते हैं RBI के बारे में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में आपको मिलेगा। कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में। बट इससे पहले इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में भी रह चुका है। ठीक है, फर्स्ट हेडक्वार्टर कहाँ पर था? कोलकाता में। 1 अप्रैल 1935 की ये बॉडी है। 1949 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया था, यानी राष्ट्रीयकरण किया गया था। अभी जो प्रेजेंटली गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास है। फर्स्ट RBI की गवर्नर की हम बात करें तो वो है ऑसबॉर्न स्मिथ। जबकि फर्स्ट इंडिया इंडियन RBI गवर्नर, अगर आपसे पूछे फर्स्ट RBI गवर्नर तो ऑसबॉर्न स्मिथ, और फर्स्ट इंडियन RBI गवर्नर तो CD देशमुख। और किस कमेटी की सिफारिश पे इसको एस्टेब्लिश किया गया था? हिल्टन कमेटी की सिफारिश पे इसको एस्टेब्लिश किया गया था। फाइन, अब हम बात करते हैं RBI की चलाई गई योजनाएं जो हाल ही फिलहाल में न्यूज में थी। तो RBI ने स्वयं नियामक संगठन स्थापित करने के लिए किस समूह की संस्थाओं को प्रोत्साहित आह्वान किया? फिनटेक फर्म को किया। RBI के एक हालिया अध्ययन के अनुसार 22-23 में बैंकों और वित्तीय संस्थानों में निवेश निधि आकर्षित करने के वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा था? उत्तर प्रदेश रहा था। कौन सा बैंक RBI की पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म पर फ्रिक्शनल फ्रिक्शनलेस क्रेडिट प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऋण प्रदान करेगा? एक्सिस बैंक करेगा। RBI ने नियामक पर्यवेक्षण में सुधार के लिए AI और ML का उपयोग करने के लिए किन कंपनियों का चयन किया? मैकेंसी और एक्सचेंजर। और रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण पर RBI के कार्य समूह का समूह प्रमुख कौन है? राधा श्याम राठौर। ये इंपॉर्टेंट है। रुपयों के अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए जो कार्य समूह है उसका जो लीड है कौन है? राधा श्याम राठौर। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 8वें ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? सो ये किसने करी है? भारत ने करी है। भारत में भी किसने करी? न्यू दिल्ली ने करी। ठीक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा ये इसको होस्ट किया गया। और 2025 यानी 9th वाली जो ब्रिक्स होगी 2025 में होगी, और वो कहाँ पर होगी? दक्षिण अफ्रीका में होगी। ठीक है, और 8वीं ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता जिसे न्यू दिल्ली में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अरेंज करा। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अगेन वही क्वेश्चन आ गए हैं समिट्स वगैरह की। G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन ब्राजील। IEA क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी समिट पेरिस। प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन शिक्षा मंत्रालय। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन UK। जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क। विंडरजी चेन्नई। सतत विकास लक्ष्य न्यूयॉर्क।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है गरीबी न्यूनीकरण और विकास ट्रस्ट किस संस्था से संबंधित? PRGT, ये किस संस्था से संबंधित है? गरीबी न्यूनीकरण और विकास ट्रस्ट। सो ये एक्चुअल में IMF की ही सोर्स है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या करता है? जो कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को लोन प्रोवाइड कराता है उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए, विकासशील कंट्रीज को लोन प्रोवाइड कराता है। सो IMF की ही सोर्स है एक PRGT, यानी गरीबी न्यूनीकरण और विकास ट्रस्ट। ये क्या करती है? ये गरीब देशों को ऋण प्रदान करती है 0 ब्याज पर। कैसे देशों को? गरीब देशों पर। IMF की ये शाखा है, दुनिया के सबसे गरीब देशों को ऋण प्रदान करती है PRGT, यानी गरीबी न्यूनीकरण और विकास ट्रस्ट। इसकी स्थापना की गई थी 2010 में। ठीक है, और शून्य ब्याज इस पे लगता है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत ने लगभग 4 दशकों के अंतराल के बाद किस देश के साथ अपनी यात्री नौका सेवा फिर से शुरू करी? सो ये करा है किसने? भारत ने श्रीलंका के साथ किया है। सो तमिलनाडु के पूर्वी तट पर नागपट्टिनम और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत कांके संथुराई, इस रूट में चलाई जाएगी यात्री नौका सेवा, जिसे फिर से शुरू किया गया। ठीक है, कहाँ पे? श्रीलंका और भारत के बिटवीन। किस देश ने? श्रीलंका ने। ठीक है, और अगर इंटरनेशनल न्यूज की हम बात करें तो एक ये रहा था कि हाइड्रोजन ईंधन, इसके डेवलपमेंट के लिए कंट्री ने कुछ अमाउंट दिया है। कितना? 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर ये USA का प्लान है। क्या करेगा? वो इन्वेस्ट करेगा हाइड्रोजन ईंधन के विकास और उत्पादन पर। आगे बढ़ते नेक्स्ट है भारत में विश्व छात्र दिवस किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को मनाया जाता है हर बार। इसी के साथ एक डे आपको याद रखना है, 23 अगस्त, ये न्यू डे है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। इसी दिन चंद्रयान ने चंद्रमा के साउथ पोल पे क्या किया था? लैंडिंग करी थी। इसलिए 23 अगस्त को नाम दे दिया गया राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। फाइन, आगे बढ़ते नेक्स्ट है विश्व कप में किस देश की क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 134 रनों से हराया? सो वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को 134 रन से किसने हराया है? दक्षिण अफ्रीका ने 5 बार की जो चैंपियन है, यानी 5 बार वर्ल्ड कप जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया को 134 रन से हराया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था ये। देखिए, हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं। शुरुआत हुई थी इसकी 5 अक्टूबर को हुई थी, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के साथ। और लास्ट कब होगा? ये 19 नवंबर को होगा। कहाँ पे? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। 13वां संस्करण है ये, इस वर्ल्ड कप का 13वां संस्करण है। और फर्स्ट टाइम पूरी तरह से ये भारत में हो रहा है। इससे पहले भी भारत में हुआ था, लेकिन पूरी तरह से नहीं, भारत पार्टनर था। इस बार भारत में फर्स्ट टाइम पूरी तरह से हुआ है ये। और एक फन फैक्ट ये है कि वेस्ट इंडीज की टीम इस बार वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है। वेस्ट इंडीज पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वर्ल्ड कप में। ठीक है, टोटल 48 मैच खेले जाएंगे लगभग 10 स्टेडियम में। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, अब वर्ल्ड कप आ ही गया है, तो किस देश ने अपना पहला फीफा बास्केटबॉल विश्व खिताब जीता? जर्मनी ने। फीफा विश्व कप 2026 क्वालिफायर की मेजबान कौन से शहर है? भुवनेश्वर और गुवाहाटी। 10 पिंगिंग विश्व कप की मेजबानी, जिसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा था, दक्षिण अफ्रीका ने। महिला एशियाई हॉकी 5S विश्व कप, इसका चैंपियन कौन उभरा? भारत। शतरंज विश्व कप का खिताब नॉर्वे ने जीता। महिला फुटबॉल टीम विश्व कप का खिताब स्पेन ने। और 2002 के बाद से विश्वनाथन आनंद के बाद शतरंज विश्व कप सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है? आर प्रज्ञानंद। फाइन,
स्पोर्ट्स न्यूज की और बात कर लेते हैं। 2023 में एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप का मेजबान कौन रहा? तो झारखंड ने किया इसको मेजबान। ठीक है, और इसी के साथ 2028 के जो ओलंपिक गेम्स होंगे उसके मेजबान कौन रहेंगे, होस्ट कंट्री कौन रहेगी? होस्ट लॉस एंजलिस रहेगा, कैलिफोर्निया रहेगा और यूएसए रहेगा। ठीक है, सो ओलंपिक का मेजबान देश कौन है 2028 का ओलंपिक का? इसमें मेंशन नहीं है। अब यूएसए, कैलिफोर्निया एंड लॉस एंजलिस, ये वाले ऑप्शन। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में नजर आए रौनक साधवानी कौन सा खेल खेलते हैं? सो रौनक साधवानी ये युवा ग्रैंड मास्टर बन चुकी है, शतरंज गेम खेलते हैं। 17 वर्ष, बस इतनी इनकी एज है। सो इटली में U20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप इन्होंने अभी जीती है। इटली में U20 विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप इन्होंने जीती है। और इसी के साथ ही रौनक ने क्या किया, इससे पहले मैग्नस कार्लसन और प्रणब वेंकटेश के साथ ऑफर स्पिल सर्जिकल के लिए 38 यूरोपियन क्लब का ओपन जीता था। फाइन। तो इसी के साथ ये सेशन होता है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को।